ये सरकार के स्तर पर ही गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि 2003-4 में माननीय नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री बने, तो विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भंग कर दिए, जो कि पहले लालू जी राबड़ी जी के जमाने में चलता आ रहा था। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही सहायक प्रोफेसर की बहाली होती थी, और ये भंग कर दिए। 2019 में फिर इसको चालू कर दिए। तो ये आयोग का गठन तो भ्रष्टाचार के लिए किए ना। एक बहाली में दो दो विज्ञप्ति होता है, कहीं आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। क्या मुद्दा है सर प्रोफेस करने का सर? आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा, ये मुद्दा कोई नया नहीं है। 2020 में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्रोफेसर की बहाली के लिए 4,638 पद पे वैकेंसी लाई गई थी, और बीच में 26 विषय 27 विषय का जब बहाली इंटरव्यू हो गई, और बहाली के बाद से इसमें बैकलॉग को खत्म किया गया, और इस बैकलॉग में खत्म किया गया एससी, एसटी, ईबीसी और महिलाओं का, तो जो कि सरासर अन्याय है यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ। इसलिए आज हम लोग इस मुद्दे पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचे, केंद्र सरकार तक पहुँचे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक पहुँचे, और आप लोग के माध्यम से इस आयोग के कान में जो जू नहीं रेंग रही है, ये आंदोलन हम लोग अब बंद नहीं करेंगे, इसको बड़े बृहद पैमाने पर ले जाएंगे, इनकी टोटल भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रखेंगे। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में बैकलॉग खत्म कर दिया गया है, या बैकलॉग में कटौती की गई है। इस पे सर आपका और आपके साथ जितने अभी जो यहाँ पे प्रोफेसर लोग बैठे हैं, क्या राय है सर? देखिए, सबसे पहले तो अभी हमारे बगल में डॉक्टर जयप्रकाश पासवान जी हैं, इकोनॉमिक्स में हैं। ये डॉक्टर ज्योत्ना दीक्षित जी हैं। ये डॉक्टर वर्षा रानी जी पॉलिटिकल साइंस में हैं। कहने का मतलब कि बैकलॉग, जब सरकार कोई वैकेंसी लाती है, तो ये कैंडिडेट के द्वारा वैकेंसी नहीं लाया गया, सरकार के द्वारा लाया गया, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा लाया गया, और वैकेंसी लाया गया। उसमें बैकलॉग जो एससी, एसटी, ईबीसी और महिलाओं का जो था, 2020 का जो विज्ञप्ति था, उस विज्ञप्ति में ही इन्होंने तय किया था कि हमको किसको कितना सीट देना है। ये उनका 2020 का था कि हर विषयवार, कोटिवार किस कैटेगरी को कितना सीट मिलेगा किस सब्जेक्ट में, और 2020 में वैकेंसी आई, और 2023 तक ये वैकेंसी पुराने बैकलॉग पे चला है, और 2023 में इस पे केस मुकदमा कर दिया गया कि ये रिजर्वेशन जो रोस्टर जो है वो 50% से ज़्यादा है। तो ये कोई नई बहाली नहीं थी। जब इस बैकलॉग को खत्म ही करना था, तो शुरू में करते। लेकिन जब 26 विषय की 52 विषय में से 26 विषय का जब बहाली हो गया, उसके बाद से आप क्या सोच के मतलब इसको आप किए, इसमें मतलब कि और सीट काटा गया, तो एससी का काटा गया, एसटी का काटा गया, ईबीसी का काटा गया, सारे महिलाओं का काटा गया, और काट के ईवर कैटेगरी में दिया गया। हमको ईवर से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारे ईवर साथी, सबसे बड़ी बात है कि लड़ते सबसे कमजोर समाज का, क्या यही लोग संदेश देना चाहते हैं, ये सरकार भी या हमारी युवा साथी भी, कि दलित, अत्यंत पिछड़ा, महिला ही कमजोर है? अरे आपको लड़ाई लड़नी थी, सरकार से लड़ते हैं। हमारे रिजर्वेशन के खिलाफ लड़के आपको क्या मिला? आप डोमिसाइल नीति की, हम युवा साथियों से कहते हैं कि डोमिसाइल नीति के लिए बात करते हैं। यूपी में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, बंगाल में डोमिसाइल नीति लागू है, तो युवा लोगों का तो सीट जो भर रहा है, तो डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने के कारण हो रहा है। तो आप अपने समाज के पूरे इंडिया में सब लोग आपके भाईचारा बना कर रखे सबके साथ, और यहाँ के एससी, एसटी, ईबीसी और महिला आपके शत्रु हैं। इस कारण से हम लोग जब 2023 में रोस्टर बदला गया, और हम लोग की सीट काट दी गई, जिसके खिलाफ हम लोग न्यायालय में भी, पटना उच्च न्यायालय में भी हम लोग ने एलपीए दायर किया था। और उसके बाद यहाँ से सरकार आनंद फानन में, माननीय पीके साई जी सरकार के महाधिवक्ता थे, इन्होंने गलत तरीके से सरकार को भी गुमराह किया, न्यायालय को भी गुमराह किया, और आयोग को अपने इशारे पर नचवा के
हजारों की संख्या में SC ST EBC और महिलाओं का भविष्य चौपट कर दिया। सर खेला कर कौन रहा है सर? सरकार के स्तर पर ज्यादा गड़बड़ी हो रही है या फिर बाद में गड़बड़ी हो रही है? सरकार की इसमें गलती नहीं है। ये सरकार के स्तर पर ही गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि 2003-4 में माननीय नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री बने तो विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भंग कर दी, जो कि पहले लालू जी राबड़ी जी के जमाने में चलता आ रहा था। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही सहायक प्रोफेसर की बहाली होती थी, और ये भंग कर दी है। 2019 में फिर इसको चालू कर दिए। तो ये आयोग का गठन तो भ्रष्टाचार के लिए किए ना। एक बहाली में 2-2 विज्ञप्ति होता है, कहीं आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। और जितना मुकदमा इस बहाली में 2020 के विज्ञप्ति में हुआ है, उतना मुकदमा किसी भी विभाग के किसी भी पद के लिए नहीं हुआ होगा, खासतौर पर बिहार में। ये अपने आप में वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाएगा ये मामला। यानी आप कह रहे हैं सर जाति देखकर टारगेट किया जा रहा है और महिलाओं को इसमें मतलब उपेक्षित समझा जा रहा है। निश्चित तौर पे जाति ही देख के किया जा रहा है। अब एक SC का संस्कृत का एक लड़का का मामला है, जिसको इंटरव्यू में 1 नंबर भी नहीं दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ? जो लड़का नेट क्वालिफाइड है, जो PhD है, उसको अब आप 1 नंबर नहीं दे रहे हैं। या तो फिर ये किसी को छांटना है तो 1-2 नंबर दे के इंटरव्यू में 15 नंबर, जिसका एकेडमिक बहुत बढ़िया रहा हो, और उसको आप इंटरव्यू में 1 नंबर 2 नंबर दे के छांट दे रहे हैं। ये अगर गहनता से इसकी जांच हो, CBI जांच हो, तो इस विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन, सचिव और तमाम मेंबर जो है ये एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, और उनको बर्दाश्त करने वाली ये सरकार है और यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, यहाँ का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसको लेकर सर आप लोग आगे क्या रुख अख्तियार करने जा रहे हैं? क्या इसको लेके अभी तो हम लोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और SLP वहाँ सुप्रीम कोर्ट में 11,293/2024 मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो कि हम लोगों ने वहाँ फाइल किया है। और इसमें शुरू में 6 लोग पिटिशनर थे, अभी हम लोग इसमें ये 750 पन्ना का हम लोग का मामला FIR ये SLP हम लोग केस मुकदमा दायर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें हमारे कम से कम कितने साथी हैं? अभी नए में हम लोग 23 आदमी, इसमें 24 आदमी हम लोग इस बार फिर से IA फाइल किए हुए। हम लोग सरकार का हम चैन से सोने नहीं देंगे। जब ये पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय कर सकते हैं, तो बिहार के हजारों, लाखों, करोड़ों दलित, अत्यंत पिछड़ा और महिलाओं के साथ क्या करेंगे, ये सोचने की और समझने की बात है।